तुम लोगों ने अगर तैयारी तुम लोग कर रहे हो और एग्ज़ाम देने किसी सेंटर में जा रहे हो, किसी भी सेंटर में चले जाओ, इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है। तो कुछ नमूने तुम्हें ज़रूर दिख जाते हैं, ठीक है। कुछ नमूने मिल ही जाते हैं, तुम कहीं पे भी चले जाओ। अब देखो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो भी ये चीज़ें करते हैं तो जाहिर सी बात है, बुरा मानेंगे, गाली देंगे, उसके लिए वेलकम है, आप दे सकते हो गाली। बस बदले में हम भी दे देंगे, ठीक है। तो तुमने देखा होगा, ट्रेन में अगर तुम जाते हो कहीं पे भी एग्ज़ाम देने, या बस में तुम जा रहे हो, या तुम प्लेटफॉर्म पे सो रहे हो, लोगों को पढ़ते हुए तुम देखते होगे, ठीक है। किताबें वो ख़त्म करते हैं एक एक रात में, ठीक है। अब देखो, यूपीएससी वाले जो लोग कर रहे हैं, तुमने देखा होगा यूपीएससी बिल्डिंग के बाहर जो बैठ के अपने जो नोट्स हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि उनके पास पॉइंटर्स होते हैं, और उस पॉइंटर को अगर वो याद रख लेते हैं, आखिरी टाइम पे अगर उनको याद बने थे तो अंदर मदद मिल जाती है, ठीक है। चलो, लेकिन जब तुम यूपीएससी या पीसीएस के अलावा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस समय हमें लॉजिक समझ में नहीं आता है क्या ये लोग पढ़ रहे होते हैं। हमने एक लड़के को देखा था खुद से, वो जीके की पूरी किताब लिए था, समझ लो, ठीक है, एमसीक्यू वाली पूरी किताब लिए था। अब हम ये कह रहे हैं कि उस किताब में जो तुमने पढ़ा है वो भी अगर पेपर में आ जाता तुम नहीं कर पाओगे, तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। थोड़ा सा अगर तुम लोग पढ़ाई कर ही रहे हो, थोड़ा सा साइंस के बारे में भी समझा करो। जो चीज़ तुमने इंस्टेंट पढ़ी है वो तुरंत याद होकर रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। अगर तुमने उसको एक दो बार रिवाइज नहीं किया है, तुम्हारे वो माइंड में फीड नहीं हुआ है एक बार भी, तो वो तुम पेपर में लिख ही नहीं सकते हो, चाहे कितना भी तुम पहले पढ़ के चले जाओ। तो जैसे तुम लोगों को लगता होगा कि करंट अफेयर्स 6 महीने का आना है, तो लाओ एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठे यहाँ पे पढ़ डालें, पूरा बन जाते हैं महारथी। बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, हज़ारों हैं। ट्रेन में एक बार हमने देखा, पूरी ट्रेन किताब खोली थी, पूरी ट्रेन किताब खोली थी। अब हमें ये नहीं समझ में आया ये एक साल से क्या कर रहे थे, इन्होंने एक साल में ऐसा क्या नहीं किया जो एक दिन में इनको करना पड़ रहा है। अगर तुमने महेंद्र सिंह धोनी को कभी सुना है, क्या कहा था उन्होंने, वो उनका तो पढ़ाई से मान लो कुछ वैसा था नहीं, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं, एक साल अगर तुमने पढ़ाई करी है तो एक दिन से कुछ भी नहीं होना है, और एक साल अगर नहीं पढ़ी है तो एक दिन में कुछ भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, सीधी बात ये है। तो जो लोग भी तुम लोग अगर नहीं पढ़ते हो ट्रेन बस में, और तुम देख रहे हो कि इतनी यार ये लोग पढ़ रहे हैं, यार हम पढ़ नहीं रहे होगे, डरा मत करो, वो कुछ नहीं है। वो देखो, अपने ऊपर भरोसा रखो बस। ये जितना ट्रेन बस में जो दिखावा हो रहा है ना किताबों का, क्योंकि आजकल लोगों को रील्स बनानी होती कि सरकारी नौकरी है साहब, लेने के लिए कैसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। अबे देखो, जो मजबूरी दिखाने लगे समझ लो कमज़ोर है, और कमज़ोर आदमी को आजकल जगह है नहीं, ठीक है। तो तुम लोग भी जब देखते हो कि ट्रेन और बस में किताबें खुली हैं, घटना चक्र पूरी पूरी निपटा रहे हैं सिर्फ बस में ही, तो तुम्हें क्या लगता है अगर उससे क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम सही कराओगे जाके? नहीं होने वाला, ये कतई नहीं होने वाला है। तो तुम लोग भी, जो लोग डरते हो कि यार ये लोग सब पढ़ रहे हैं हम नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल मत डरो। कोशिश ये किया करो, एक दिन पहले तो रेस्ट ले लो पढ़ाई से। हम तो ये बोल रहे हैं, एक दिन पहले रेस्ट ले लो पढ़ाई से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अब कचरा दोबारा से नहीं भरना चाहिए कि तुम फिर से 15 चीज़ें पढ़ के जा रहे हो और वहाँ जाके सब लो गया। इसलिए एक दिन पहले तक तुम जो पढ़नी थी, जो तुम्हें किला फतेह करना था, हो गया है तुम्हारा। अब ये जो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठ के जो नौटंकी करते हो, या फिर अच्छा एक बात बताओ, किसका मन लग जाता है, हमें ये बता दो, ये जो कॉपी किताब खोले बैठे हैं, इनमें किसका मन लग जाता है पढ़ाई करने में एग्जाम सेंटर के बाहर? किसी का नहीं लगता, सबकी नज़रें इधर उधर हो रही होती। सब ऑब्जर्व किया भैया हमने, इसलिए वीडियो बनाते हैं। तो ये फालतू दिखावा नौटंकी मत करो यार, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। हमें नहीं समझ में आता तुम लोग बड़े कब होगे। तुम्हें लगता है कि लोगों को देखेगा कि ये लड़का पढ़ रहा है, अगर मान लो उसने देख भी लिया कि चलो ये लड़का पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, उससे तुम्हारे एग्जाम में क्या हो जाएगा? उससे तुम्हारे एग्जाम में एक भी नंबर जुड़ जाए तो बताओ। तो जिस चीज़ से प्रॉफिट नहीं, उस चीज़ में दिखाने से क्या मतलब है? आराम से आए, वो एग्जाम सेंटर के बाहर बैठो, चिल हो के एकदम। अगर तुम्हें कुछ करना ही ना तो शांति से बैठ जाओ, बस किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, शांति से चुपचाप बैठ जाओ, बस इतना ही कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के तुम पूरी किताब निपटा दो जिससे क्वेश्चन आने हैं, सॉरी बॉस, ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो दिखावा नौटंकी नहीं करने की ज़रूरत है। जितना पढ़े हो एक साल, या तो फिर कोशिश ये किया करो कि एक साल दबा के पढ़ो, तो ये फालतू का दिखावा करने की जरूरत ना पड़े। ट्रेन में बैठ के पढ़ रहे हैं, चे पुआ आवाज़ें आ रही हैं, चारों तरफ 75 लोग हैं, पता नहीं इनको कैसे मन लग रहा है। तो नौटंकी बंद करो यार, ठीक है। पढ़ लिया जितना पढ़ना था, आराम से जाओ पेपर, तो बस दैट्स इट। राम राम, जय हिंद।